अभी आप लोगों ने द्वारा श्रवण किया। आइए अभी आप लोगों ने ये जो संस्कार किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है, मोमबत्ती जलाया, सुगंध जलाया और हम उनकी स्मृति में इस श्रद्धांजलि करके महाप्रस्थान पाठ। तो ये परिवार सुखी हो, इसका दुख शांत हो, ऐसी भावना की गई। और बुद्ध ने यहाँ तक कहा है, सारे संसार के लोग दुखी, ऐसा कोई प्राणी जगत का नहीं है जो कोई सुखी हो, सभी लोग। तो दुख क्यों होता है? ऐसा कहा गया है, न रहेंगे हम, न रहेंगे हमारे, न रहेंगे हम, न रहेंगे हमारे, जब तक हैं हम तब तक हैं। माता जी जब तक रही तब तक ये पूरा परिवार, संबंधी जन सारे उनके। आज उनके लिए कोई रह गया, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके लिए रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपको समृद्धि दी है, आपको समृद्ध किया है, विकास दिया है, आपको सोच करके बड़ा किया है, खुशहाल बनाया है। तो जिस समय आपकी स्मृति करेंगे उस समय आपको वो बनी रहेंगी आपके बीच में। न रहेंगे हम, न रहेंगे हमारे, जब तक हैं हम तब तक हैं हमारे, तब तक उस प्राणी का सभी लोग रहते हैं। और यहां तक बुद्ध ने कह दिया, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो भी नहीं रहेगा, और जो देख रहा है एक दिन वो भी नहीं रहेगा। जो दिख रहा है एक दिन वो भी नहीं रहेगा, और जो देख रहा है वो भी एक दिन नहीं रहेगा। तो फिर दुख किस बात का है? दुख क्यों होता है? जरा सोचना चाहिए। बुद्ध ने कहा है, दुख होता है लगाव के कारण। दुख लगाव के कारण होता है। बुद्ध ने कहा है, जन्म लेना दुख है, जन्म लेना दुख है, और मरना भी दुख है। जो जन्म लेता है बच्चा, पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने वाले प्राणी को दुख होता है, और उस माँ को बहुत बड़ा कष्ट होता है। कहा जाता है उसे दूसरा जन्म मिलता है, कितना बड़ा कष्ट होता है। बुढ़ापा होना दुख है, रोगी होना दुख है, ये सारे दुखी को दुख है। और प्रिय जब अपने बीच से बिछुड़ता है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, और अप्रिय का मिलना दुख। प्रिय अपने बीच से जब जाता है या 1 घंटे के लिए बिछुड़ता है तो हमें कष्ट होता है, और कोई अप्रिय है जिसको आप नहीं चाहते हैं वो सामने पड़ जाता है तो भी दुख होता है। तो बुद्ध ने कहा है, कारण क्या है? कारण है लगाव। लगाव अगर ना हो तो हमें दुख नहीं होगा। लगाव ही सबसे कारण दुख का बनता है। एक घटना श्रावस्ती की, आप लोग सब विद्वजन बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा श्रावस्ती की घटना को। श्रावस्ती में एक बेटी का संस्कार होता है, पति पत्नी के जीवन में आते हैं, और पति पत्नी के जीवन में आकर के समय काल में वो एक बच्चे को जन्म देती है। जब एक बच्चे को जन्म देती है, वो बड़ा होता है, पलता है, बच्चों में खेलने जाता है। बच्चों में जब खेलने जाता है तो आजकल भी आप लोग देखते होंगे, कोई भी खेल बच्चे जब खेलते हैं तो अगर वो वस्तु कहीं दूर चली गई तो उसी से कहते हैं तुम ही लेके आओ। तो वो बच्चा गेम खेल रहा था,
गेंद को खेलने में वो उस बच्चे से गेंद दूर चली गई झाड़ी में। अब बच्चों ने होड़ किया, हट किया कि इस गेंद को तुम ही लाओगे। अब वो बच्चा उस समय जब गेंद को लेने जाता है, वो झाड़ी में पड़ा था और झाड़ी में एक विषैला सर्प पड़ा था। जो ही उसने गेंद को उठाया, उस विषैले सर्प ने उसको काट दिया। जब विषैले सर्प ने काट दिया, वो वहीं फड़फड़ा करके मर गया, खत्म हो गया। अब बच्चे हैरान हो गए और भगे अपने अपने घरों की तरफ और उस बेटी को बताया जा करके तुम्हारा बच्चा मर गया। अकस्मात जिसको खबर मिलती है तो उसका होश खत्म हो जाता है, वो पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई और आई वहां पर आकर के बच्चे को उठाया, कंधे पे डाला और पूरी श्रावस्ती नगरी में घूम रही है। क्यों? कह रही है मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। वहां पर श्रावस्ती में उस समय हिंदू भी सन्यासी थे, जैन सन्यासी थे, बौद्ध सन्यासी थे और मुस्लिम समुदाय के भी। सभी के पास में गई वो। जाने के बाद लोगों ने उपहास किया। लोग कभी कभी जो है ऐसे में उपहास कर देते हैं। कहा जाओ बुद्ध के पास चली जाओ, बुद्ध जीवित कर देते, वो जीवित कर लेते हैं, उनके पास चली जाओ। अब वो बेचारी जो है उसकी समझ में नहीं आया ये लोग क्या कह रहे हैं। वो बुद्ध के पास में गई जेतवन में और बच्चे को पैरों में छोड़ दिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा भगवान आप बच्चों को जीवित कर लेते हैं, मरे हुए भी जीवित कर लेते हैं, आप मेरे भी बेटे को जीवित कर। अब बुद्ध ने देखा उसकी ये स्थिति नहीं है कि हम उसको धर्म देशना करके समझाएं। ये समझाने से मानने वाली नहीं है, समझने वाली नहीं है। बुद्ध ने उस समय सांत्वना दिया। क्या दिया? यदि बेटा जीवित हो जाए। किसी को जब सांत्वना होती है तो उस सांत्वना में उसका जो होश गायब होता है वो लौट आता है ना। उसकी स्थिति नॉर्मल हो गई, सुधर गई। और जब सुधर गई तो कहा भगवान इसमें क्या लगेगा, कैसे जीवित होगा? एक मुट्ठी सरसों लगेगा, एक मुट्ठी सरसों लगेगा। अब सरसों लेने के लिए श्रावस्ती की तरफ वो भागी। मैं जितना जल्दी ले आऊंगी उतना जल्दी मेरा बेटी जीवित हो जाएगा। जो वो भागी चली, बुद्ध ने रोका, कहा बेटी उस घर से लाना जिस घर में कोई मरा न। अब वो इस बात को तो नहीं समझने वाली थी। उसने सुना जिस घर में कोई मरा ना हो। जो ही वो श्रावस्ती के पहले दरवाजे पर पहुंचती है और सरसों मांगती है तो लोग अपने डलियों में लेकर के चले आते हैं और जो ही एक मुट्ठी सरसों देने का काम करते हैं तो वो पूछती है ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? तो जवाब देते हैं मेरे घर में अगर मरा न होता तो घर में कोई समाते, सभी लोग तो मर गए। पूरी श्रावस्ती में घूमती है, यहां तक होता है किसी के नौजवान बेटा या बेटी समाज जिसका होता है और ताजी घटना हो तो लोगों ने यहां तक जवाब दिया तुम सरसों मांगने नहीं आई हो, तुम मेरे दुख को ताजा करने आई हो, सरसों मांगने नहीं आई। यहीं पर उसको क्या होता है, लगाव टूटता है। उस बच्चे का लगाव टूटता है। उसकी समझ में आता है कि इस संसार में सभी का तो जो है सभी लोग तो जाते हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जिस घर में है ना, तो सभी के साथ में है। यहीं पर उसका लगाव टूटता है।
और लगाव टूटा, और लगाव टूटते ही वो वहां से लौटी जेतवन में, और जेतवन में पहुंची, बुद्ध को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस बेटे का संस्कार करूं, है ना। उस बेटी का संस्कार करने के लिए, बेटे का संस्कार करने के लिए उस बेटी ने अनुरोध किया, और अनुरोध करके उस बेटे को ले गई और संस्कार कराया। संस्कार कर कर आई, जब लगाव टूट, लगाव जब उसका था तो वो मारी मारी फिर रही थी, है ना। और बुद्ध के पास से ले गई, उसका संस्कार किया, संस्कार करने के बाद में लौटी, फिर जेतवन में बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान अब हमें अपने संघ में शामिल कर लीजिए, मुझे दीक्षित कर लीजिए। और वो के संघ में दीक्षित हो गई, वो महान भिक्षुणी बनी, पूरे संसार में उसका यश और ख्याति फैली, अरहत हो गई, निर्वाण को प्राप्त हुई, ऐसा कहा जाता है। तो लगाव ही हमारे दुख का कारण बनता है। तो रहना कैसे चाहिए? एक घटना को देते हुए, एक बेटा जंगल में गया और जंगल में घूमते घूमते उसे प्यास लगी, तो देखा एक कुटिया पे, एक कुटिया है, सन्यासी है, सन्यासी के पास में गया, सन्यासी ने पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद में पूछा, बेटा किसके लड़के हो? बेटा किसके लड़के हो? तो कहा, राजा निर्मोही का लड़का हूं। तो सन्यासी ने विचार किया और कहा, देखो भाई, वो राजा होगा तो निर्मोही नहीं होगा, अगर राजा है तो निर्मोही नहीं हो सकता, और निर्मोही होगा तो राजा नहीं होगा। कहा, जो है उसको मैंने वैसा बताया आपको, अब ये आपकी सोच है, क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सन्यासी ने कहा, तुम कुटिया में बैठो और मैं आपके यहां जाता हूं, मैं देखता हूं इस बात का, निरीक्षण करता हूं। तो सन्यासी गया, जब गया तो दरवाजे पर दासी मिली, राजा की नौकरानी मिली, उससे कहा, अपने राजा से कह दो जाकर के, उनका बेटा जंगल में गया था, जंगल में शेर ने खा लिया, उसकी लाश मेरी कुटिया पे पड़ी हुई है, उनको शोक होना चाहिए, ये खबर बता दो जाए। अब उस दासी नौकरानी ने जवाब दिया, ये महाराज, ना मैं उनकी दासी हूं, ना वो मेरे राजा है, जब तक हमारा उनका संयोग और समय होता है तब तक मैं उनकी दासी रहती हूं, समय और संयोग खत्म हो गया, ना वो मेरा राजा रह गया और ना मैं उसकी दासी रही, तो मेरा समय खत्म है, अपनी बात स्वयं को हो जाए। सन्यासी ने सोचा, यहां तो मामला बड़ा उल्टा ही है, यहां तो लोग खबर पाते हैं तत्काल बता के आते हैं। आगे बढ़ा, आगे जब बढ़ा तो मां मिलती है, और मां मिलती है, मां से सन्यासी कहता है, माता जी तुम्हारा बेटा जंगल में गया था, उसको शेर ने खा लिया, तुम्हें दुख होना चाहिए, इसी दुख के कारण मैंने भी भोजन नहीं किया है, आपको बताने चला है। माता ने कहा, माता रूपी वृक्ष होता है, माता रूपी वृक्ष होता है, पुत्र और पुत्रियां रूपी पक्षी होते हैं, रात में बसेरा करते हैं और सवेरे उड़ जाते हैं। तो जब तक जिसका समय होता है तब तक वो रहता है, समय खत्म हो गया, ना वो बेटा मेरा बेटा रह गया, ना मैं उसकी मां रह गई, इसमें शोक की क्या बात है। अब उसे जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, आगे बढ़ा, पत्नी मिली,
पत्नी से भी यही बात कही, बेटी तुम्हें शोक होना चाहिए, तुम्हारा पति जंगल में गया था और उसको शेर ने खा लिया, उसकी लाश मेरी कुटिया पे पड़ी हुई है, इसीलिए मैं बताने चला आया। कहा महाराज इसमें शोक की क्या बात है, जब तक हमारा उनका समय था, संयोग था, तब तक वो हमारे पति थे, मैं उनकी पत्नी थी, संयोग खत्म हो गया, न मैं उनका पत्नी रह गई न वो मेरे पति रह गए, इसमें दुख की क्या बात। अब सन्यासी को बड़ा जो है सोच बनी, राजा से मिला, राजा से यही बात कही, कहा महाराज आपका बेटा जंगल में गया था, आपको शोक होना चाहिए, इसी शोक के कारण मैंने भी भोजन नहीं किया है, आपको बताने चला है। राजा ने कहा यहाँ पलक नहीं शोक, यहाँ पलक नहीं शोक, यहाँ पलक भर शोक नहीं है, पलक भर कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आवागमन का संसार है। ये संसार कैसा है? आवागमन का। कोई आ रहा है और जिसका समय हो रहा है वो जा रहा है, तो इसमें दुख की बात क्या है? तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, इतनी बड़ी तपस्या को छोड़ करके या छोटी सी बात को बताने चले आए। इतनी बड़ी तपस्या को छोड़कर तुम छोटी सी बात को बताने चले आए हो। सन्यासी ने माथा पटका और वापस हो गया, वापस गया। उस बेटे से कहा, क्या कहा? बेटा क्या बताएं, तुम्हारे नगर को जब गया तो देखा नगर में आग लगी हुई है, नगर में आग लगी हुई है, तुम्हारे माता पिता परिवार सारा जल गया, सारे लोग खत्म हो गए, पूरे नगरवासी खत्म हो गए। लड़के ने जवाब दिया, महाराज राग द्वेष और मोह की इतनी अग्नि लगी हुई है ना, राग द्वेष और मोह की इतनी अग्नि लगी हुई है, जिस अग्नि में ही तो यह सारा संसार जल रहा है, कोई बच रहा है। तो बुद्ध के अनुसार हम पारिवारिक जीवन के लोग हैं, तो परिवार में हमको इसी तरीके से सोच समझ करके रहना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। बुद्ध की व्यवस्थाएं हैं, बुद्ध के द्वारा जो दिया गया है, ये दुख जो है निरंतर सबको रहता है, ऐसा कोई नहीं है जो कि सुखी होना चाहते और सुखी होने के लिए दो काम करते। एक तो सुख होने के लिए उपभोग की वस्तुओं को इकट्ठा करते, एक वो है सांसारिक लोग भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हैं, और ये सन्यासी भोग की वस्तुओं का परित्याग करके सुखी होना है ना। अब सन्यासी देखता है आपको तो सुख, मानता है कि आप बड़े सुखी हैं, क्योंकि इन व्यवस्थाओं में तो कम से कम जी रहे हैं। बुद्ध ने ये निश्चय किया, कम से कम ये सन्यासियों की सोच होती है। आप जब दुखी होते हैं सन्यासियों के पास जाते, और सन्यासियों का जब तक चित्त से सारा कुछ छूटता नहीं है, तब तक वही तो बना जाएगा, कुछ और हो जाएगा है? तो इसलिए दुख से निजात होने के लिए बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग, है ना। इतनी भोग की वस्तुओं को हम परित्याग न करें जिससे हमारा जीवन यापन भी होना मुश्किल हो जाए, और इतनी भोग की वस्तुओं को इकट्ठा भी न करें, हमको रात को नींद ना आए। व्यवस्थाएं सभी है, सब कुछ है, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। नींद की गोली लेते हैं तब जाकर के नींद आती। और एक वो है
सवेरे मेहनत करता है, परिश्रम करता है और शाम को भोजन बनाता है, फुटपाथ पे पड़ा है और भोजन खाए हुए पूरा परिवार सो रहा है ना? क्या वो सुखी है? लेकिन कुछ तो सुखी है। वो भोग की मतलब सामायिक व्यवस्थाओं के लिए जो है वो दुखी है और वो भोग की व्यवस्थाओं को इकट्ठा करके दुखी है ना? तो ये सारा संसार जो है हमको जीवन में दुख की व्यवस्थाओं से गुजरता है। तो सुखी जीवन के लिए बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध के मार्ग में आकर के हम सुखी हो सकते हैं, जीवन सुखी बना सकते हैं। अभी आप लोगों ने माता जी को, माता पिता ऐसे होते हैं जो कभी किसी को कष्ट नहीं देते, परिवार को कष्ट नहीं पहुंचता है कि परिवार में किसी को कष्ट पहुंच जाए। संबंधियों को भी जो है वो सोच करते हैं हमारा संबंधी क्यों उठ जाए, है ना? माता पिता में इतनी सोच और वो होता है, लेकिन आज के समय में यह हमारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। माता पिता के प्रति हमारे बच्चे नहीं सोचते। जो हमारी भावी पीढ़ी है वो माता पिता के प्रति सोच नहीं करती है और माता पिता बच्चों के प्रति सोच करते हैं। बच्चों के द्वारा कष्ट पहुंच जाता है माता पिता को। एक ऐतिहासिक घटना है प्राचीन काल की। राजगिरी में राजा बिंबिसार हुआ करते, राजगिरी में राजा बिंबिसार हुआ करते थे और उनका लड़का था अजातशत्रु, है ना? लड़का था अजातशत्रु। तो जब उसका जन्म हुआ था उसी समय लोग, जैसे आप लोग विचारने के लिए, नाम के लिए जन्म होता है तो पूछने चले जाते हैं, है ना? उसी तरीके से वहां पूछा गया तो लोगों ने कहा ये तुम्हारे जन्म का शत्रु है, इसलिए मरवा दीजिए इसको। जन्म लेते ही उसको मारने के लिए लोगों ने कह दिया मरवा दीजिए। राजा बिंबिसार ने कहा ऐसा नहीं किया जाएगा, उसका राजा की तरह पालन पोषण होगा। पुत्र को कहीं मरवाया जा सकता है, बेटा को मरवाया नहीं जा सकता, चाहे जैसा हो। इसीलिए नाम क्या रख दिया? अजातशत्रु। माने नहीं, जात माने जन्म, जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का शत्रु। बात समझ में आई? तो अब वो बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ तो उसमें क्रियाएं वही उल्टा होने लगी। लोग पिता को, या आप जो अच्छा काम कर रहे हैं आपको कभी बिगाड़ आपका नहीं सकते हैं, आपको भटका नहीं सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को जरूर भटका है ना? और जब बच्चे भटक जाएंगे तो आप पहले आप में भटक जाएंगे, है ना? तो यही हुआ। अजातशत्रु के साथियों ने, मित्रों ने कहा ये तुम्हारा पिता बुद्ध को बुलाता है, भिक्षुओं को बुलाता है, भोजन देता है, महीनों देशना चलती है, दान देता है। जिस समय तुम राजा बनोगे तो खजाना खाली होगा, कुछ रहेगा नहीं, खाली खजाने के मालिक बनोगे। तो कहा फिर क्या करें? कहा अपने पिता को मरवा दो तो ये बच जाएगा, रुक जाएगा, है? वरना ये खाली हो जाएगा सब। अजातशत्रु ने सोचा ये तो बड़ा पाप कर्म है, पिता को मरवाया नहीं जा सकता। साथियों से कहा पिता को हम मरवा नहीं सकते हैं, ये बहुत घृणित काम है, कोई और उपाय बताओ। तो कहा दूसरा उपाय है बंदी बना करके जेल में डाल दो। बंदी बना करके जेल में डाल दो तो भी रुक जाएगा। तो ऐसा हुआ,
अजात शत्रु ने क्या किया, राजा बिंबिसार को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। तभी आप लोग वहां राजगिरी, नालंदा और बुद्ध गया में जाएंगे, उसके टिकट भी पड़ेगा, देखिएगा वो जेल बरहर के रूप में आपको मिलेगी। और जो उन्होंने बहुत से बिल्ववन और आम्रवन, बहुत से वनों को उन्होंने दान कर दिया था, वो भी आपको जो है वहां दिखाई पड़ेगा। तो हुआ ये, अब बंदी बना करके जेल में डाल दिया। जब भी जेल में जाता तो 100 कोड़े मारता, पिता को शरीर लहूलुहान हो जाता, विक्षिप्त हो जाते। जब कुछ समय हो गया तो जेलर से पूछ रहा है, ये बताओ मैं जब भी आता हूं तो 100 कोड़े मारता हूं, मेरा पिता मरता क्यों नहीं है, क्या बात है? मैं मारने के लिए तो ये करता हूं कि मर जाए जेल में, लेकिन पिता मरता नहीं है, कारण क्या है? जेलर ने कहा, तुम्हारी माता आती है, तुम्हारे पिता को मुस्कुरा जाती है। तब पत्नी का इतना निकटतम संबंध होता है, चाहे जिन परिस्थितियों में हो, चाहे पति परिस्थितियों में हो, तो पत्नी सहयोग करती है, और पत्नी अगर कठिन परिस्थितियों में है तो पति सहयोग करता है। इतना आपस का लगाव होता है। तो जो है अपनी माँ का जाना वहां बंद कर दिया, जेल को जाना बंद कर दिया। और संयोग हुआ, मरने के लिए इतना तक किया, पैरों के तलवे को कटवाया, नमक भरवाया, अग्नि पर जला दिया, इतनी बड़ी ताड़ना कि पिता मर जाए। उसी समय एक संयोग आया, उसके बेटे का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, सभी होते हैं भाई, है ना? तो कहा उत्सव मनाया जाए। जन्म का उत्सव चलने लगा। जब जन्म का उत्सव चलने लगा, एकाएक उसके भेजे में दिमाग में बात थी, क्या ऐसा उत्सव कोई मेरे जन्म का माता पिता ने बनाया था? तो अब किससे पूछे? पिता को तो बंदी बना करके जेल में डाला। तो मां के पास जाता है, क्या पूछता है? माता जी तुम प्रसन्न हो, खुश हो? माता जवाब देती है, अरे बेटे की बेटा हो तो मुझे प्रसन्नता ना हो? मैं तो बहुत प्रसन्न हूं बेटा, मुझे बड़ी खुशी है। तो कहा एक बात और बताओ, ये जो उत्सव चल रहा है बेटे का, क्या ऐसा कोई उत्सव मेरे जन्म का आपने पिता ने मनाया था, हुआ था? तो कहा बेटा मानोगे? कहा हाँ जरूर मानेंगे, बताइए। मां ने कहा, ये जो तुम्हारा उत्सव चल रहा है जन्म का, और तुम्हारे जन्म का जो उत्सव हुआ था तुम्हारे पिता ने मनाया, उसका ये 10वां अंश नहीं है, उसका 10वां अंश नहीं है। इतना बड़ा उत्सव तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म का मनाया। इतनी बात जो सुना तो पसीना पसीना हो गया। ऐसे पिता को मैंने बंदी बना करके जेल में डाल दिया, ताड़ना दी, मैं महापापी हूं, उनसे प्रायश्चित करूंगा, ये सोच लिया और जेल की तरफ चला। मां ने रोका, एक बात और सुनते जाओ। जब तुम छोटे थे, गोद में थे, तो तुम्हारे उंगली में फोड़ा निकला हुआ था, उंगली में फोड़ा निकला हुआ था। उस फोड़े के दर्द से तुम इतना परेशान थे, इतना तड़प रहे थे, किसी की गोद में नहीं रहे।
मैं गोद में लेकर के हरी सभा में गई, उन्होंने गोद में लिया तुम्हें और उस फोड़े वाली उंगली को क्या किया, मुंह में डाली। कभी कोई चीज दर्द होती है, कुछ होता है, लोग अपने मुंह में ले जाते है ना, मुंह में डाल दिया। गर्म सांस से उस फोड़े का दर्द क्या हुआ, शांत हो गया। दर्द शांत हुआ, तुम गोद में सो गए। इतना ही नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ, वो जो फोड़ा था, उंगली वाला फोड़ा, उनके मुंह में फूट गया। उस गंदगी को उन्होंने बाहर नहीं फेंका था, इतना तुमको मानते थे। इतना जब वो सुना तो वो तड़प गया, व्याकुल होकर के हरा जेल की तरफ। जब कोई परेशान होता है, पीड़ित होता है, तो दूर से आवाज करता है। उसने भी दूर से आवाज किया, जेलर फाटक खोलो। पिता ने आवाज सुनी, आवाज सुन करके सोचा ये अभी आ रहा है, 100 कोड़े फिर मारेगा, शरीर हमारा लहूलुहान हो जाएगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा। दीवार में सर को पटका और खत्म। कहने का मतलब यह है, माता पिता के द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं होता है जो बच्चों को कष्ट हो जाए, लेकिन बच्चों के द्वारा जरूर यह हो जाता है कि माता पिता को कष्ट हो जाए। तो जो नहीं पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, सोचिए और विचार करिए। माता पिता के द्वारा हमें शरीर मिलता है। शरीर देने वाले कौन है, माता पिता। माता पिता के अतिरिक्त शरीर देने वाला और कोई संसार में नहीं है। और इस शरीर के अज्ञान को कौन मेटता है, गुरु मेट देता है कि नहीं। तो माता पिता के प्रति हमको ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। जो भावी पीढ़ी हमारी अब कर रही है, उनको सोच करना चाहिए। और माता पिता जीवन काल में करते ही हैं, अपने अंतिम समय में ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि आप जीवन भर उस आशीर्वाद को से हमेशा सुखी बने रहते हैं, हमेशा आपका कल्याण होता रहता है, कभी दुख निकट में नहीं आता। ये श्रावस्ती की एक घटना है, उसको देते हुए वाणी को विराम करेंगे। भैया समय बताइए, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा नहीं, आपके कार्य के अनुसार समय ज्यादा तो नहीं हो रहा, हमको इंगित कर दीजिएगा। अरे 2 बजने वाला है, 5 मिनट बजने की बात नहीं है, जैसा इसका। तो ये श्रावस्ती की घटना है। श्रावस्ती में एक ब्राह्मण परिवार था, बुद्ध को बुलाता, भोजन देता, दान देता, सारी क्रियाएं करता था। लेकिन उसके परिवार में, उसके घर में बच्चे होते और समाप्त हो जाते। बच्चे पढ़ नहीं रहे। एक दिन वो दंपति जो थे ब्राह्मण परिवार में, उन्होंने बुद्ध से प्रणाम किया, उन्होंने विनय की, भगवान हमारे परिवार की ये स्थिति है कि बच्चे होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, हम क्या करें, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारी संपत्ति कैसे बढ़ेगी। बुद्ध ने कहा, देखो एक उपाय मैं बता देता हूं, उस उपाय को करिए। और कुछ मैं नहीं जानता, मैं उपाय दे रहा हूं, उपाय करिए, देखो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये जो अभी महाप्रकांड पाठ हुआ है, ये बड़ा संक्षिप्त हुआ, ये संक्षिप्त महाप्रकांड पाठ हुआ। बुद्ध ने कहा 7 दिवसीय महाप्रकांड पाठ भिक्षुओं को बुला करके करिए, और उसके बाद में देखिए क्या आपका लाभ मिलता है। भिक्षुओं को बुला करके उस ब्राह्मण ने
7 दिवसीय महाप्रस्थान पाठ कराया और कराने के बाद में उसके बाद में जो हमारा बच्चा आया अगला परिवार में, वो धीरे धीरे अपनी आयु से बढ़ गया। जब आयु में बढ़ गया, कुछ बड़ा हुआ, तो नाम रखने की क्रिया थी, तो वहां भी नाम रखने की क्रिया बनी। और यहाँ भी लोग कहते हैं जिनके बच्चे समाप्त हो जाते हैं और कोई बच्चा उस समय अगर बढ़ता है तो कहते हैं उल्टा सीधा नाम होता है कि नहीं। उस समय की ही प्रक्रिया है ये। तो वहां भी उल्टा सीधा नाम रख दिया गया। पाली भाषा में है सिंगाल, ये सिंगाल सूत्र की घटना है। सिंगाल नाम रखा गया, पाली में था। और हिंदी में क्या होता है? सियार। बात समझ में? हिंदी में सियार हुआ और सिंगाल पाली में नाम रख दिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ और बढ़ने के बाद में पिता क्या करता? पिता जब खुद को भोजन देता, कहता आओ बेटा जाओ खुद को भोजन दे आओ। कहता हम नहीं देंगे। अच्छा भोजन नहीं दोगे तो प्रणाम कराओ। हम नहीं करेंगे। अच्छा प्रणाम नहीं करोगे तो दान दे आओ। दान भी हम नहीं देंगे। छोटे बच्चे से ऐसा अक्सर किया करते हैं लोग। जब कुछ और बड़ा हुआ, जब समझने योग्य हुआ, तो बुद्ध ने उस पिता ने बुलाया उसको और बुला करके कहा बेटा जाओ प्रणाम करो। काम नहीं करेंगे, भोजन तो नहीं देंगे, दान तो हम नहीं देंगे। जब ऐसा कहा तो उसको पिता को ठेस हो। एक तो बड़ी मुश्किल में ये बड़ा हुआ और फिर भी ये हमारे कृत्यों में नहीं है, संस्कारों का काम नहीं करता। तो एक जब संग चला गया, उसके बाद में उसने पूछा ये बताओ तुम क्यों नहीं करते हो, प्रणाम क्यों नहीं करते हो, क्या बात है? कहा देखिए बुद्ध को और भिक्षुक को जब प्रणाम किया जाता है तो घुटने टेक करके करना पड़ता है, इसलिए मेरा सम्मान जाता है। हम ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं तो घुटने टेक करके जब प्रणाम करते हैं तो हमारा सम्मान जाता है, इसलिए हम प्रणाम नहीं करते। भोजन देते हैं तो हमारी सामग्री नष्ट होती है, दान देते हैं तो हमारा अर्थ नष्ट होता है। तो इसलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम नहीं रोकते। आप जब तक करना चाहो ना करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। समय ऐसा हुआ, समय काल पिता का निकट आ गया और जब निकट आया तो उस बच्चे को बुलाया, कहा बेटा अभी तक तो तुमने कोई बात मेरी मानी नहीं, क्या मेरी अंतिम बात को मानोगे? कहा हाँ पिताजी, अंतिम इच्छा सब सबकी पूरा करते हैं, अंतिम इच्छा सब सबकी पूरा करते हैं, हम भी पूरा करेंगे। बताइए क्या आपकी अंतिम इच्छा है? तो अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए देखिए पिता ने क्या संकेत दिया। कहा बेटा मेरे मरने के बाद स्नान करना, गीले कपड़ों में लोटे को साफ करना और जल लेकर के गांव के पूर्व दिशा में जाना और सभी दिशाओं को वहां जल छोड़ करके प्रणाम करना। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा था गांव के पूरब से कभी कभी बुद्ध निकला करते, मेरे मरने के बाद में इसे भेंट हो जाएगी, हो सकता है कोई नया संदेश इसको मिल जाए। ऐसा ही हुआ। आप लोग अपने यहां देखते होंगे, अगर कोई ब्राह्मण परिवार है तो ऐसी क्रिया भी करता है ना? नहाने के बाद में लोटे को साफ करता है, पानी से सभी दिशाओं को
जो है जल को छोड़ता है, उसी समय से यह क्रिया चल रही है। लेकिन वो बता नहीं पाएगा, अगर पूछना चाहोगे तो इसको वो नहीं बता सकता। तो देखिए, पिता तो मर गया, अब सवेरे वो उठा और सवेरे से उसकी क्रिया प्रारंभ हो गई। इधर क्रिया कर रहा है, उधर बुद्ध आ रहे हैं, संयोग है। पहुंचे, बुद्ध ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा पिताजी की अंतिम इच्छा को पूरा कर रहा हूं। कहा अच्छा, तुम पिताजी की अंतिम इच्छा को पूरा कर रहे हो? कहा हाँ, यही तो बताया था, वही मैं कर रहा हूं। तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो रही है। तो कहा इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब क्या है? कहा मतलब भगवान हम नहीं जानते हैं, जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैं कर रहा हूं, है ना। तो बुद्ध ने एक गाथा में कहा, क्या कहा? माता पिता को उपदिशा, माता पिता उपदिशा, माता पिता की जीवित काल में सेवा करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके कहे हुए वचनों पर चलना, ये पूरब दिशा को नमस्कार हो जाता है, प्रणाम हो जाता है ना। ये जल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज जो तुम जल छोड़ रहे हो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये जीवित काल में ही कर लेने से ये पूरा होगा। आज अवला दक्षिण दिशा, गुरु और आचार्य जो होते हैं उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके कहे हुए वचनों पर चलना, ये दक्षिण दिशा को नमस्कार हो जाए। पुत्र धारा पक्षा दिशा, स्त्री पुत्र परिवार का पालन पोषण करना, यह पश्चिम दिशा को नमस्कार हो जाता है, उनको समृद्ध बना देगा, है ना। ये जो है पश्चिम दिशा को नमस्कार। मित्र मच्चा से उत्तरा, मित्र और संबंधी जन जो होते हैं समय काल में उनसे सुझाव लेना और सुझाव देना, सहयोग ले लेना और सहयोग दे देना, ये उत्तर दिशा को नमस्कार होगा। कम कारानिचा दिशा, जो काम करने के लिए कभी कभी आपके घर परिवार में आते हैं, उनको भोजन पानी खिला देना, है ना। और उनका जो पारिश्रमिक बनता है, मेहनताना बनता है, उसको दे देना, ये नीची दिशा को नमस्कार होगा। उद्यम मानवा, जो सुधरे हुए सन्यासी हैं, जो अच्छा सा मार्ग देते हैं, जीवन जीने की व्यवस्था करते हैं, जीवन जीने की सीख देते हैं, उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके कहे हुए वचनों पर चलना, ये ऊपर दिशा को नमस्कार होता है। सब दिशा नमस्ते, इस तरह से सभी दिशाओं को नमस्कार करने से, सभी दिशाओं को प्रणाम करने से सब दुखापमुच्च, प्राणी सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। इतनी बात को जिस समय सिंगाल ने सुना, बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा भगवान हमें क्षमा करें, जैसे पिताजी गुरु आपको सिरोधार्य करते थे, मानते थे, मैं भी आपको सिरोधार्य करता हूं। पिता की तरह सारे संस्कार उसके परिवार में पूरा वो करने लगा। कहने का मतलब ये है, माता पिता ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा आशीर्वाद दे जाते हैं, ऐसी इल्म दे जाते हैं, ऐसी सीख दे जाते हैं, जिससे आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली बनता है। विकास के मार्ग पे आप जो अवरूढ़ हो जाते हैं, आपकी उन्नति ही उन्नति होती रहती है, कभी अवनति नहीं। बात समझ में आई? अभी कितना समय है साहब? संकेत करिए, फिनिश करिए। अच्छा, अंतिम में
अभी आप लोगों ने एक गाथा को कहते हुए विराम करूंगा। ये बुद्ध की व्यवस्था आपके घर में, बुद्ध की व्यवस्था आपके घर में मौजूद है और बुद्ध काल से चली आ रही है। हम लोग अवगत नहीं है, है ना। कुछ लोग करते चले आ रहे हैं लेकिन जानते नहीं है मैं ये क्या कर रहा हूं, है ना। अभी आप लोगों ने नमन किया, प्रणाम किया। सारे संसार के लोग प्रणाम करते हैं, ऐसा कोई जगत का प्राणी नहीं है जो प्रणाम न करता, है ना। एक समाज आपके बीच में ऐसा है जो 5 बार नहीं करता है ना। कौन सा समाज है? मुस्लिम समाज। इतना किसी के पास समय है जो प्रणाम नहीं करता है, लेकिन उसको ज्ञात हो गया है मिलता क्या है। बुद्ध ने गाथा में कहा है, अभिवादन शील नीचे बतानो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वर्ण सुख। आयु वर्ण सुख और बल की वृद्धि होती है, धम्म अपने आप बढ़ता है। जरा विचारिए और सोचिए, प्रणाम करने से ये 4 चीजें कैसे बढ़ती है। अभी आप लोगों ने प्रणाम किया, है ना। तो प्रणाम 3 तरह से होता है, 3 प्रकार से लोग प्रणाम करते हैं। पहला प्रणाम, रास्ते रास्ते जा रहे हैं, जहां झंडा देखते हैं, चबूतरा देखते हैं, मंदिर देखते हैं, वहां पर खड़े हो जाते, बड़ी देर तक प्रणाम करते हैं। इस समय आपके मन में क्या लगा होता है? यहां पर हाथ नहीं जोड़ने में बड़ा गड़बड़ हो जाए, है ना। ये जो व्यवस्था मिली है ये भी इन्हीं के द्वारा मिली है, ये भी गड़बड़ा जाए, है। ये भय लगा होता है। बुद्ध कहते हैं भय युक्त नमन कल्याणकारी नहीं होता। तुम्हारे मन में भय लगा हो और तुम प्रणाम करो तो कहीं नहीं मिलेगी आपकी। माता लोगों में इससे और बढ़कर के भय लगा होता है। माता बहनों में इससे और बढ़कर क्या करती हैं? भय के कारण अपने गोद के छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती है। उनका गढ़ पत्थर वाले स्थानों पर जहां बैठने की भी स्थान नहीं है और बैठ नहीं सकती, उन स्थानों पर छोड़ देती हैं और क्या कहती हैं? हमारी तो अंधी को पड़ी, हमारी अंधी को पड़ी, और तुमको तीनों के लोग दिखाई पड़ता है। जो देख रहा है अपने को भय के कारण क्या कहता है? अंधा होता है। और जो देख नहीं रहा है उसके लिए तीनों के लोग देखने की बात करते है कि नहीं। देखने वाले को अगर आप अंधा कह दो तो बहुत मारेगा, मारेगा कि नहीं। और वो स्वयं अपने को कहती है, ये भय है। तो भय तुम्हारे अंदर बना हो, तुम प्रणाम करो, ये 4 चीजें नहीं बोले। दूसरा नमन, आप जो काम पे निकलते हैं, धंधे पर जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो मंदिर के सामने खड़े होते हैं और क्या कहते हैं? बड़ी देर तक हाथ जोड़ते कहते हैं अच्छी कमाई हो जाए, है ना। अच्छी कमाई होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कमाई शब्द जानते हो क्या कहता है? कमाई शब्द कहता है कम आई। शाम तक चाहे जितना आ जाए कम रहता है, अधिक नहीं होता। तो जितना शाम तक आ जाए उसमें तुम्हें संतुष्टि मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है, कम ही रहता है, इसलिए लोभ बन जाता है। दूसरे प्रणाम में लोभ बन गया और पहले में भय बन गया, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। तीसरे नंबर में विचार करिए, माता पिता शरीर देने वाले हैं, ज्ञान को देने वाले गुरु होते हैं। बुद्ध ने धम्म दिया है आपको, बाबा साहब ने 10 चीजें दी हैं, धन धरती शिक्षा सम्मान समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पद और प्रतिष्ठा। ये 10 चीजें पहले बुद्ध ने दिया, फिर सम्राट अशोक काल आया, अशोक ने दिया, और फिर ये मिट गई बृहदत काल में, तो श्री शुभ ने मेट दिया, दशहरा हो गया। दशहरा तुम लोग मनाते हैं ना, दशहरा का मतलब होता है 10 हरा, जहां 10 चीजें हरण कर ली जाए।
तो आपकी 10 चीजें हरण कर ली गई, एक समाज ने हरण कर लिया, है ना। तो ये 10 चीजों को देने वाले कौन? बाबा साहब। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्म को धारण करके आपको दीक्षित कर दिया, जीवन बदल दिया। तो अब सोचिए, माता पिता गुरु वो दोनों बाबा साहब को प्रणाम करोगे, क्या कभी भय होगा या कभी लोभ होगा? हो सकता है भय और लोभ कभी नहीं होगा। अगर आपने माता पिता को प्रणाम किया है तो आपके बच्चे भी प्रणाम करें, है ना। और अगर आपने नहीं प्रणाम किया है तो आपके बच्चे भी आपको प्रणाम नहीं करें, धर्म मिट जाएगा। आपने अगर प्रणाम किया, बच्चों ने देखा, बच्चे भी प्रणाम किए, धर्म संस्कार उनमें जीवन में बढ़ गया, धर्म अपने आप बढ़ा। और मनुष्य में दो ही चिंताएं होती हैं, या तो भय की चिंता हो या लोभ की चिंता हो। और भय और लोभ की चिंता प्रणाम करने से समाप्त हो गई। चिंता जब खत्म हुई तो प्रसन्नता है। आपके अंदर चिंता हो, प्रसन्नता आएगी? कभी प्रसन्नता नहीं है। तो चिंता खत्म हुई, प्रसन्नता आई, और जब प्रसन्नता आई तो सुख मिला। बिना प्रसन्नता के सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा। और जब सुख मिला तभी बल बढ़ा, वैसे नहीं बढ़ा। जब सुख मिला तो बल बढ़ा। आयु कैसे बढ़ी? कहते हैं चिता और चिंता बराबर होती है। चिता में मुर्दा जल जाता है और चिंता में अच्छा भला मनुष्य मुर्दे के समान हो जाता है। तो जिस समय आपने प्रणाम किया, चिंता मुक्त थे, इसलिए आयु की वृद्धि। ये 4 चीजें प्रणाम करने से बढ़ गई। आपने कहा बुद्धम स्वयं, जो कुछ करेंगे बुद्धि कुछ करेंगे, ज्ञान कुछ करेंगे, अज्ञानता में नहीं करेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म जीवन में उतारा जाता है और मनुष्य सुखी हो जाता है। धम्म क्या है? आपके घरों में है। ये 5 शील आपने धारण किया है, ये धम्म है। और ये आपके घर में मौजूद है। जब शादी विवाह संस्कार होता है तो शादी विवाह संस्कार में जगह जगह मैंने देखा है, कहीं कहीं व्यवस्था है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी है, कहीं मिट्टी भी है। हाथ का पंजा लगाया जाता है, इधर लगता है दीवारों पर, है? हाथ का पंजा लगता है और यहां तक होता है, लोग खम्भ गाड़ते हैं ना। आज तो सीने में गाड़ने लगे, जमीन में गाड़ करके सीना रखते हैं, सीने में गाड़ देते हैं, है ना। तो टीरने में खम्भ गाड़ने वालों के पीठ पर 5 थप्पड़ लगाए जाते हैं। माता लोग लगाती है, क्यों लगाती है? कम से कम होश में रहो, है ना। माता लोगों ने मारा है तो इसको याद तो रखो कम से कम, लेकिन याद नहीं रखते। और जिस बेटी के संस्कार होता है, विवाह होता है, तो ससुराल के दरवाजे पर जो पहुंचती है वो 5 थापे लगा करके कमांडर किया जाता है। ऐसी भी परिपाटी देखी गई है ना। ये 5 बातों का प्रतीक है। ये जो थप्पड़ लगते हैं, 5 बातों का होश रखना चाहिए। पहली बात, पाराधिपाता, अपने प्राणों का अधिपात नहीं करेंगे, अपने जीवन की रक्षा और अपने समाज सबको माने। दूसरे को दूसरा जब तक मानते हो तब तक हिंसा करो, है ना। तो अपना बना लिया तो फिर कोई गड़बड़ी उसके साथ नहीं होगी। दूसरी बात, अभिन्ना जाना, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे, यानी चोरी नहीं करेंगे। लेंगे तो मांग लेंगे, और किसी से लिया है तो उसको देंगे। अगर लिया है और दिया नहीं तो दोबारा कोई चीज मिल जाएगा। आदान प्रदान आपका गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो आदान प्रदान अपना बना रहना चाहिए। आदान प्रदान बना रहेगा तो भाईचारे की भावना बनी रहेगी। तीसरी बात, पत्नी के जीवन को छोड़ करके हमारे घर में जैसे माँ बहन बेटियां हैं, पिता पुत्र भाई, उन्हीं के तरह दूसरे परिवार की माँ बहन बेटियों को मानेंगे, पिता पुत्र भाई के समान मानेंगे, तो कामाचार अनाचार रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, है ना। कामाचार अनाचार समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। और चौथी बात क्या है? चौथी बात है
झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, कट वचन नहीं करेंगे। ये 4 वाणियां जो होती हैं आपस में विघटन करती है ना। कहा जाता है गोली के समान होती है। गोली लग जाती है तो एक बार घाव भर जाता है, और किसी ने कट वाणी बोला है तो जिस समय वो सामने पड़ेगा घाव हरा हो जाएगा, बोलने का मन। तो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे। और अंतिम में 5वीं बात क्या है? सुरा मेरे मध्य सुरा माने होता है कच्ची पक्की शराब। सुरा माने कच्ची पक्की शराब। मेरे माने धुआं वाली वस्तु। मध्य माने मसल करके पीने वाली वस्तुएं। प्रमादक खाना अन्य प्रमाद वाली वस्तुओं का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि ये जितने नशीले पदार्थ होते हैं, जितने भी नशीले पदार्थ, इनको खरीदते ही धन जाता है। जो खरीदा धन चला गया, और सेवन किया तो होश चला गया। खरीदते ही धन गया, सेवन करते ही होश चला गया, धीरे धीरे आदी हो गए, आगे चल करके रोगी हो। इसलिए बुद्ध ने क्या कहा है? नशीले पदार्थ को खरीद करके धन को मत गवाओ, और सेवन करके होश को मत गवाओ, और अपने जीवन को आदि बना करके रोगी मत। ये 5 बातें आपके घर में बुद्ध काल से चली आ रही हैं। तो आप लोगों को जानना चाहिए, जानने वालों के पास जाना चाहिए, जनाने वालों को बुलाना चाहिए, जिससे कि आपकी है ना सुख शांति की व्यवस्था, जीवन जीने की व्यवस्था हमेशा ही बढ़ती रहे, धर्म आपके घर में सजग रहे। और इन 5 बातों को कहने से कुछ नहीं होता, इन पर चलने से होता है। जब चलेंगे तो 5 महालाभ मिलते हैं। पहला लाभ ये होता है, आपके जीवन जीने में जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं, हमेशा मिलती रहेंगी, उनमें जीवन में कभी कमी नहीं है। नंबर 1। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ यह है, जहां भी जाएंगे आपका सम्मान। तीसरा लाभ क्या है? जहां भी जाएंगे, कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी बात हो रही हो, अगर आपने उस कोई बात को आपने कहा तो लोग उसको मान लेंगे। ये तीसरा लाभ है। और चौथा लाभ क्या है? वो महालाभ कहा गया है। अगर आपने जीवन में कोई संकल्प ले लिया, किसी बात को आपने ठाना है कि ये हमको बनना है, ये हमको कार्य करना है, वो आपका कार्य पूरा हो जाएगा, वो काम कभी खंडित नहीं होगा, है ना। तो संकल्प जो है आपका पूरा हो जाएगा, कभी खंडित नहीं हो सकता। ये चौथा लाभ है। और अंतिम लाभ जो कहा गया है, सभी लोग भाई जानते हैं, सभी जानते हैं कि जन्म मिला है तो अंतिम में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अंतिम गति जो होती है वो सदगति में होती है, दुर्गति में नहीं होती है। ये जो है 5 महालाभ कहे गए हैं, और बहुत से लाभ हैं जिनकी गणना नहीं है। और अंतिम में आप लोगों को एक बात को बताते हुए विराम करेंगे, इस क्रिया को करेंगे, ज्यादा तो समय नहीं होना था। अंतिम बात हमारी ये है, जब शादी विवाह होता है तो आपके यहाँ शादी विवाह में मंगल सूत्र पहनाया जाता है, पहनाते हैं ना। गले में मंगल सूत्र जो पहनाया जाता है, अक्सर सभी के यहाँ पहनाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके यहाँ न पहनाया जाए। तो ये मंगल सूत्र अगर टूट जाए तो क्या होता है? माता लोग क्या मानती हैं इसको? है ना। अगर ये मंगल सूत्र टूट जाए तो अमंगल माना जाता है ना। और ये मंगल सूत्र आया कहां से, इसको नहीं जाना। ये श्रावस्ती का है। श्रावस्ती में बुद्ध बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति गया
उसने पूछा, भगवान इस सांसारिक लोक में जब बाहर जाने के लिए लोग कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अगर ठीक हो जाए, है ना, कपड़े पहनते अगर ठीक हो जाए तो क्या मानते हैं? अशुभ हो जाता है, अमंगल हो जाता है ना। और कहीं कपड़ा पहन करके घर के बाहर निकले और खाली बर्तन मिले तो भी अमंगल मानते हैं। यहां तक मैंने देखा है, माता लोग जो बाहर पानी लेने जाती थी तो बाल्टी में या तो 1-2 लोटा पानी होता या तो वो बेचारी किनारे खड़ी हो जाती, है ना। आदमी जब निकल जाता तब पानी है कि नहीं, तो वो खाली बर्तन से अमंगल होता है। आगे बढ़े, अगर एक समाज का व्यक्ति मिल जाए, इस समाज का तेली समाज, आपके घर में तेल दे जाए और वो मिल जाए तो अशुभ हो जाए, है ना, अमंगल बन जाता है। यहां तक कहा गया है, आगे अगर बढ़ जाए फिर और रास्ता कोई जीव काट जाए तो तब तक वो खड़ा रहता है जब तक अगला न निकल जाए, ऐसा। अब अगले वाले के लिए कुछ और है और तुम्हारे लिए कुछ और है। जो निकल जाएगा उसके लिए कुछ और हो जाएगा, अरे वही तो होगा जो तुम्हारे लिए। लेकिन सोच है ऐसी, है ना, तो खड़ा रहता है। यहां तक अंतिम में कहा गया है, अगर कहीं एक आंख वाला मिले रास्ते में, भले अंतिम छोर तक पहुंच जाओ, अपनी मंजिल को पूरा कर जाओ और वहां न पहुंचे हो, आधे से अधिक दूरी पहुंच गई हो, तो वहीं से तुमको लौट आना चाहिए, जाना। इतना बड़ा मंगल होता है। तो बुद्ध से पूछा, क्या भगवान ऐसा ही है? बुद्ध ने बताया ऐसा नहीं है, ये सोच पर निर्भर है, लोगों की भावनाएं हैं। अमंगल कैसे होता है, मंगल कैसे होता है, ये जरा सोचिए। और यह मंगल सूत्र जो बुद्ध ने कहा है, यह जब टूट जाएगा तो अमंगल हो जाएगा। यह गले वाला पहनाया हुआ मंगल सूत्र सुनार के पास में जाकर के पुनः जुड़ जाएगा, है ना, और यह टूट जाएगा तो अमंगल होगा। क्या मंगल होता है जरा सोचिए। असेवना च बालानम पठितानाम सेवना पूजा के पूजनीयानम ये मंगल। असेवना, जो सेवा करने के योग्य नहीं, जो सेवा करने के योग्य नहीं है, जो पूजा करने के योग्य नहीं है, उनकी पूजा करते रहोगे, उनकी सेवा करते रहोगे तो हमेशा क्या होगा? अमंगल होगा। और जो पूजा करने के योग्य है, जो सेवा करने के योग्य है, उनकी पूजा करते रहोगे, सेवा करते रहोगे तो आपका मंगल ही मंगल होता रहेगा, अमंगल कभी नहीं होगा। तो सेवा करने के योग्य कौन है और पूजा करने के योग्य आपके कौन है, इसको जरा सोचिएगा। तो सेवा करने के योग्य है जिन्होंने शरीर दिया है, माता पिता, समझ में आया? आपके घर के पूर्वज जिन्होंने आपको समृद्ध करने के लिए अपनी बड़ी मेहनत और परिश्रम किया होगा, कठोर तप किया होगा, और तब उसके बाद में आपको इस मंदिर में खड़ा करना है कि नहीं? उन पूर्वजों की देन है, वो हमारे पूर्वज पूजनीय है, माता पिता पूजनीय है। और जरा विचार करिएगा, जो लोग ऐसा अपने माता पिता से प्रणाम करवाते हैं, माता लोग अक्सर करती हैं, उनको अब नहीं करना चाहिए। अब वो पढ़ लिख करके विद्वान हो चुकी है, सोच लेना चाहिए। माता पिता को से प्रणाम करवाने से पुण्य नहीं मिलता है, पाप कर्म बनता है, क्योंकि बच्चों को आशीर्वाद देने का कोई अधिकार नहीं होता। बच्चों से आशीर्वाद मिल सकता है? तो बच्चों को जो है
माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी बच्चों को प्रणाम करवा करके माता पिता को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। समझ में आई बात? तो माता पिता, गुरु, बुद्ध और बाबा साहब आपके पूर्वज, ये पूजनीय बात समझ में आई। इनकी पूजा करते रहोगे, इनकी सेवा करते रहोगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा, कभी जीवन में अमंगल। अगली बात कही गई है, माता पितु पट्ठान पुत्र धारस संगो अनाकुला च तन्मंता एतत् मंगल मंगलम। माता पिता की सेवा करते हुए स्त्री पुत्र परिवार का पालन पोषण करना, और स्त्री पुत्र परिवार का पालन पोषण करते हुए माता पिता की सेवा करना। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि माता पिता का परित्याग कर दो, स्त्री पुत्र परिवार का केवल पालन पोषण करो, या स्त्री पुत्र परिवार का परित्याग कर दो, केवल माता पिता का ही पालन करो। यानी माता पिता के साथ में स्त्री पुत्र परिवार का पालन पोषण करते रहेंगे तो आपका जीवन मंगल ही मंगल होता रहेगा, कभी आपके जीवन में अमंगल नहीं आए। अगली बात कही गई है, भाव सच्चंत सीपंच विनयोच सुशक्ति दो सुभाषिता जया वाचा एतम मंगल। भाव सच्चन, बहुत सी उच्च शिक्षा को धारण करना, बहुत सी शिल्प कलाओं को सीख लेना, उच्चतम ज्ञान को रखना, ये क्या होगा? आपका मंगल होगा। और अगर आप इससे वंचित हो जाएंगे, शिक्षा को धारण नहीं करेंगे, कोई व्यवसाय को नहीं अपनाएंगे, किसी धंधे को अपनाएंगे, किसी इल्म को धारण नहीं करेंगे, तो आपका मंगल नहीं होगा। तो मंगल होने के लिए हमको उच्चतम ज्ञान, बहुत सी क्रियाएं, बहुत सी कला को सीखना, ये सारा कुछ चाहिए। अगली बात कही गई है, अगली बात कही गई है, दानंच धम्मचर्या यात दानंच संगो अनवज्जानि कर्माणि एकम मंगल। जब आप जो है माता पिता की सेवा करेंगे, उच्च शिक्षा को धारण करेंगे, अच्छे ज्ञान को करेंगे, अच्छे इल्म को करेंगे, किसी व्यवसाय को करेंगे, तो आप समृद्ध होंगे। जब समृद्ध होंगे तो क्या होगा? जो भी आपकी जो भी श्रद्धा बने तो दान करना चाहिए। वो भी कैसे? यात कानंच संगो, अपने संबंधियों, अपने मित्रों को बुला करके साथ में जब करेंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा और आपको भी लाभ मिलेगा। जैसा आपने आज ये सबको बुला करके ये धर्म चर्चा कराई है ना, तो याद कानत संगो अनवज्जानि कर्माणि नियतं मंगलम्। और जो वर्जित काम है उनको नहीं करना चाहिए, तो आपका मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल। अगली बात कही गई है, आरत विरुद्ध पापा मद्यपाना च संयमो अपमादो च धम्मेश एतद् मंगल। आरत विरुद्ध पापा, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, और जब सत्कर्म करेंगे, पाप कर्म से दूर रहेंगे तो जीवन सुखी होगा, समृद्धशाली होगा। मद्यपान और मद्यपान से संयमित रहे। परिवार में, घर में अगर मद्यपान नहीं होगा तो आपका उत्थान होगा, मद्यपान ही पतन का कारण होगा। अपमादो च धम्मेश, और प्रमाद जो होता है वो भी जैसे मद्यपान होता है वैसे ही प्रमाद भी पतन का कारण बनता है। आप अच्छे स्थान पर बैठे हो, अच्छे स्थान पर धारण किए हो, अच्छे स्थान को आपने पा लिया है, और अगर आपने प्रमाद किया, वहां जाना चाहिए आपको 10 बजे, पहुंच रहे हो 12 बजे, है ना, एक प्रमाद हो गया। अभी नहीं, थोड़ी देर और लेट ले, सो जाए, है ना, और उसके बाद चलेंगे, बहुत समय है अभी, और तुमको 12 बज गया तो क्या होगा?
ये प्रमाद हो गया। प्रमाद भी पतन का कारण बनता है, तो इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए और बंद काम करना चाहिए, तो आपका मंगल ही मंगल होगा, कभी मंगल जीवन में नहीं। अगली बात कही गई है, गारो च निवातो संतुष्टि से पता नहीं था काले गारो, जब ये सारा कुछ करेंगे तो जो भी कार्य करेंगे आपको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि से होगा, कभी आप असंतुष्ट नहीं होगे। किसी भी काम को करने में आपको असंतुष्टि नहीं प्राप्त होगी, संतुष्टि। गारो च निवातो संतुष्टि से पता ही होता काले और समय काल में धर्म चर्चा को श्रवण करते रहना चाहिए, तो हमेशा मंगल ही मंगल होगा, कभी जीवन में अमंगल। अगली बात कही गई है, धम्मे चित्तन यसन गणपति अशोकन दीर्घन खेमन एतन मंगल। संसार में 8 लोग धम्म है, 8 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को प्रभावित कर जाती। कौन सी 8 चीजें हैं? लाभ हान, सुख दुख, यश अपयश, निंदा और प्रशंसा। ये 8 चीजें आपको प्रभावित करती हैं, लेकिन बुद्ध के मार्ग में रहोगे, ऐसा सब करते रहोगे, ये 8 चीजें कभी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सब कुछ ठीक है। अशोकन, आपको कभी शोक नहीं होगा। विरजन, आपको कभी चिंता नहीं सताएगी। एतम मंगल उत्तमन, आपका हमेशा मंगल ही मंगल होता रहेगा, जीवन में कभी अमंगल। अंतिम में कहा गया है, तपोच ब्रह्मचर्या अरे सच्चा निदर्शन निब्बाण सत्य क्रिया से एक मंगल। तपोच ब्रह्मचर्या तब कहा गया है, जिस काम को कर रहे हो, जो भी काम कर रहा है जो, उसमें हमें निपुणता होनी चाहिए, अच्छा करने की जो है अच्छा ज्ञान रखना चाहिए। जब निपुण काम करोगे उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आप जाने जाओगे, है ना। तपोच ब्रह्मचर्या, और संयमित जीवन को बिताना चाहिए, अनियमित जीवन नहीं बिताना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन मंगलकारी बनेगा। तपोच ब्रह्मचर्या अरे सच्चा निदर्शन, और अच्छे लोगों का हमेशा दर्शन कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, सत्संग कर लेनी चाहिए, तो हमेशा मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अंतिम में बात कही गई है, एता दिशा निकटवान सबद्धम पराजिता सबद्ध सो विलक्षण तंते संबंध। एता दिशा, इस प्रकार से ये जितनी बताई हुई बातें कही गई हैं, इनको अगर करोगे तो आपको पराजित करने वाली जो बातें हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगी, कभी आपको अमंगल नहीं कर पाएंगी, हमेशा आपका मंगल ही मंगल होगा। ये बुद्ध की मंगल गाथा थी, यही मंगल सूत्र था, ये मंगलवाणी है ना। अगर टूट जाएगी तो अमंगल। वो गले में पहनाने जाने वाला कब पहनाया गया? जब लोग इसको सुनते थे, जीवन में धारण करते थे, बीच में न सुनाने वाले रह गए न सुनने वाले। बात समझ आई? श्रृंखला ऐसी आई, विघटित हो गया, और जो विघटित हो गया तो इसके नाम पर लोग गले में मंगलसूत्र पहना, उसको मानने लगे, ये टूट जाएगा तो अमंगल, तो इससे अमंगल नहीं होगा। ये जो बातें हैं ये अगर टूट जाएगी तो अमंगल होगा। आइए अंतिम में आप सब लोगों को मंगल कामना करते हुए वाणी को ज्ञान करेंगे। एक बात बता दो, बताइए कि ये हमारे समाज में दुखी क्यों मनाई जाती है? जब कोई मर जाता है तो दुखी क्यों मनाई जाती है? इसका कारण क्या है? कौन सी चीज? जो उसका दुखी मनाई जाती है, तो कोई ऐसा होता है, ये क्या कारण है? इसको दुखी क्यों मनाई जाती है और हमारे समाज में नहीं मनाई जाती है? हमारे समाज में दुखी क्यों मनाई जाती है? सुनिए
बात समझ में नहीं आती है तो काम नहीं करता है ना। इसका कारण ये है बुद्ध की व्यवस्था में थी और हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नहीं।